हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो कैसी चल रही है आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी? आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम की जो तैयारी है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो ज्योग्राफ़ी में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो दोस्तों क्या आपने सोचा है कभी, आज हमारे जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, क्या वे हमेशा ऐसे ही थे? अगर मैं आपसे कहूँ कि करोड़ों साल पहले भारत, अफ्रीका और अंटार्कटिका सब एक ही ज़मीन का टुकड़े थे, तो क्या आप मानोगे? आज की वीडियो में हम क्लास 11th भूगोल का चैप्टर 4 इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अल्फ्रेड वेगनर का और उनका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे। क्या थे? साल 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगनर। उस वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा। क्या किया? एक दुनिया का जो हमारे जो दुनिया का, पृथ्वी का जो है नक्शा है, उसे क्या किया? बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से ध्यान से देखा और नोटिस किया कि अगर हम अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ से महाद्वीपों जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में जोड़ेंगे, तो वे एक एक जिगसॉ पहेली की तरह पूरी तरह फिट हो जाते हैं। सिद्धांत क्या था? वेगनर ने कहा कि लगभग 20 करोड़ साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप अलग थे, वे सब मिलकर एक बहुत बड़ा महाद्वीप थे। क्या कहा? वेगनर ने क्या क्या कहा कि लगभग 20 करोड़ साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप जो है वो अलग अलग थे, वे सब मिलकर एक बहुत बड़ा महाद्वीप थे, जिसे पेंजिया कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया, जिसका मतलब होता है सारी पृथ्वी। इसके चारों तरफ एक ही विशाल महासागर था, जिसे पैंथालासा कहा गया है, जिसका मतलब है जल ही जल। पैंथालासा का मतलब होता है दोस्तों जल ही जल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर समय के साथ पेंजिया दो भागों में क्या हुआ? बंट गया, यानी कि टूट गया। उत्तरी भाग लारेंसिया या आंग्रा लैंड, और दूसरा है दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। हमारा भारत इसी का हिस्सा था। हमारा भारत के दोस्तों गोंडवा लैंड का हिस्सा था। वेगनर के पक्ष में सबूत, तटों में साम्यता। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एकदम फिट बैठते थे। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो तट तट थे दोस्तों, जो उनकी जो आकार थी वो क्या होते थे दोस्तों? एकदम फिट बैठते थे। चट्टानों की आयु में समानता, ब्राज़ील के तट की चट्टानें और पश्चिम अफ्रीका के तट की चट्टानें एक ही समय लगभग 20 करोड़ साल पुरानी की है। टिलर, यह हिमानी के जमाव के बनने वाली चट्टानें हैं। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में एक ऐसी टिलाइट चट्टानें मिलती है जो साबित करती है कि ये कभी एक ही ठंडी जगह पर थे। क्या है दोस्तों? भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में एक ऐसी टिलाइट चट्टानें मिलती थी जो साबित करती थी कि ये कभी एक ही ठंडी जगह पर थे। जीवाश्मों का वितरण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैसोस्रांस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव के पिंजर केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में ही मिलते हैं। वहाँ जीव तैरकर महासागर पार नहीं कर सकता था। क्या था दोस्तों? वहाँ जीव तैरकर महासागर पार नहीं कर सकता था, यानी कभी ये दोनों ज़मीनें जुड़ी हुई थी। वेगनर कहाँ फैल गए? वेगनर यानी कि विस्थापन के बल। वेगनर से जब पूछा गया कि इतनी सारी ज़मीन खिसकी कैसे, तो उन्होंने दो बल बताए। पहला है दोस्तों पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल। ये है पृथ्वी के घूमने के कारण लगने वाला फोर्स है। ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ट्विस्ट,
बाकी वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बल इतने कमज़ोर है कि इनसे इतने बड़े महाद्वीप नहीं खिसक सकते, इसलिए वेगनर की थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं माना गया। ट्विस्ट जो है दोस्तों, इसको बाकी वैज्ञानिकों ने ये कहा कि बल इतने कमज़ोर है कि इनसे इतने बड़े महाद्वीप नहीं खिसक सकते, इसलिए वेगनर की जो थ्योरी है इसे पूरी तरह सही नहीं माना गया। आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने वेगनर की कमी को पूरा किया। 1930 की दशक में दोस्तों आर्थर होम्स ने आर्थर होम्स ने वेगनर की कमी को क्या किया, पूरा किया। क्या कमी किया दोस्तों पूरा, वो देखते हैं। ट्विस्ट की बाकी जो वैज्ञानिक ने कहा ये बल इतने कमज़ोर हैं। कौन सा बल कमज़ोर है दोस्तों? ये बल कमज़ोर है पोलर बल, और जो ये है ज्वारीय बल जो है ये इतने कमज़ोर है कि इनसे इतने बड़े महाद्वीप खिसक नहीं सकते, इसलिए वेगनर की थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं माना गया। तो उसी प्रकार से यहाँ बता रहा है 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने वेगनर की कमी को पूरा किया। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी के अंदर मेंटल में रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण बहुत गर्मी है। किसके कारण दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण बहुत गर्मी है। इस गर्मी से लावा गर्म होकर ऊपर उठता है। जब गर्म होता है, जब हीटिंग होता है तो इससे लावा क्या होता है, गर्म होकर के ऊपर उठता है और ठंडा होकर के फिर वापस नीचे बैठ जाता है। इसे संवहन धाराएं कहते हैं। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। वैज्ञानिकों ने जब समुद्र के नीचे जाकर देखा तो वे हैरान रह गए। अब क्यों हैरान रह गए? समुद्र का निचला हिस्सा सपाट नहीं है, वहाँ महासागरीय गहरी खाइयाँ हैं। मध्य महासागरीय कटक। समुद्र के बीचों बीच डूबे हुए पहाड़ों की लंबी चैन पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से लगातार लावा निकलता है। क्या चीज़ दोस्तों? समुद्र के बीचों बीच में जो है डूबे हुए पहाड़ों की लंबी चैन चैन है, जहाँ से लगातार लावा निकलता है। सागर निस्सरण का सिद्धांत। हैरी हैस 1961 की बात है। हैरी हैस ने बताया कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ों की चैन है वहाँ से लावा बाहर आता है। यह लावा दोनों तरफ फैल जाता है और नई समुद्री जमीन बनाता है, इसलिए समुद्र का सी फ्लोर लगातार फैल रहा है और जो पुरानी ज़मीन खाइयों में जाकर नष्ट हो रही है। सबसे आधुनिक सिद्धांत प्लेट 1967 की बात है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इसे दिया है। यह आज सबसे सटीक सिद्धांत है। इसके अनुसार हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत एक सिंगल टुकड़ा नहीं बल्कि यह 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में टूटी हुई है। प्लेट एस्थेनोस्फीयर कमजोर परत, एस्टेनोस्फीयर का मतलब है कमजोर परत पर तैर रही है। प्लेट की सीमाएं, ये प्लेट तीन तरह से गति करती है। तो कैसे करती है और ये तीन तरह के प्लेट जो है ये कौन कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, यहाँ नई जमीन बनती है। क्या होती है दोस्तों? जब एक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ क्या होती है, नई जमीन बनती है। अभिसारी सीमा। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, एक प्लेट नीचे धंस जाती है, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना। इसमें अभिसारी सीमा में जो होता है दोस्तों, वो दो प्लेट आपस में टकराती है, एक प्लेट नीचे धंस जाती है। अब लास्ट है रूपांतरण सीमा। जब दो प्लेट बिना एक दूसरे को तोड़े या बनाई साइड से रगड़ कर खाकर निकल जाती है। क्या करती है दोस्तों? इसका डायरेक्शन जो है दोस्तों, इसकी स्पीड की जो सीमा है वो एक ही होती है, ना ये टकराती है और ये ना ही दूर जाती है। रूपांतरण सीमा है दोस्तों, इसका जो स्पीड होती है इसका बात हो रहा है। जब दो प्लेट बिना एक दूसरे को तोड़े या बनाए साइड से रगड़कर खाकर निकल जाती है, यानी कि साइड से निकल जाती है। भारतीय प्लेट की गति। भारत पहले
भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के पास था। भारत पहले भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के पास था। यह तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले यह एशिया से टकराया। 4 से 5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ये एशिया से टकराया, जिससे टैथिस सागर की तलहटी ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज भी भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो दोस्तों यह था चैप्टर 4। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी धरती कितनी गतिशील है। अगर आपको यह एनिमेशन और आसान भाषा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब